एक ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे सारी गाड़ियां जो है ना वो अपने पार्किंग पे जो 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 उनकी लोकेशन थी वो सारी डिसलोकेट हो चुकी थी। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का नुकसान हो गया ना बैठे बैठे। 2 साल पहले भी यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे मिजान बैंक था, ठीक है। तो गवर्नमेंट से भी कोई राब्ता नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, बस चेक करके उसको भी चेक करके चले गए, इसको भी चेक करके चले गए। हमें पता चला है हमारी मालूमात के मुताबिक कि वो नीचे जो है वो वॉल खुला छोड़ गए थे गैस की शायद, और वो क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है, सुबह 6 बजे गैस आई है, वो भरती रही 8:15 बजे धमाका हो गया। यहाँ से वहाँ तक सारे होटल्स हैं और हर होटल के अंदर तकरीबन सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं। इस गाड़ी का देख सकते हैं कि ये कम से कम 7 से 9 लाख रुपए का खर्चा है इसमें। मैं सुबह 7:40-45 पर मैं जो है ना बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल के लिए निकल रहा था, और उस वक्त जो है जैसे ही मैं अपने, ये मेरे सामने घर है, और मैं जैसे ही जो है अपनी, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं जैसे बस समझे दरवाजे पे आया हूँ तो मैंने एक बहुत होलनाक धमाका सुना। मैं शायद समझा कि कोई जलजला आया है, कुछ हुआ है, तो मैं बस जो है एकदम मेरे होश आवाज़ इसलिए थोड़े से बासाख्ता हो गया था कि जो है मेरे बेटा जो है ना वो बाहर निकला हुआ था, और मुझे इस फिक्र थी कि बेटा का क्या होगा। ये तो मेरे पूरा जो है पूरा का पूरा जो है इस तरह जो है एक ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है ना वो अपने पार्किंग पे जो 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 उनकी लोकेशन थी वो सारी डिसलोकेट हो चुकी थी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो आप मुझसे सवाल जो आपने मुझसे किया कि आपकी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है, तो आप इस गाड़ी का देख सकते हैं कि ये कम से कम 7 से 9 लाख रुपए का खर्चा है इसमें। सारी पूरी गाड़ी डैमेज हुई है, और जो कॉज है वो सिर्फ यहाँ पर जो है कि सिर्फ जो है बेसिकली लापरवाही बरती जाती है। यहाँ पर आज तक हमें हमारा अपार्टमेंट जो है वो वहाँ से जो है जब 4 फ्लैट जब टूटे थे उसका आज तक क्लेम नहीं मिला हमें, और ना उसका कुछ पता चला कि जनाब वो क्या हुआ। आज ये दूसरा वाक़या आएगा यहाँ पर, इतना सीवियर है, और यहाँ पे अल्लाह नूर के लोग जो है टाइम बाय टाइम जो है वो हर लोगों को, यानी कि आपके KMC के डिपार्टमेंट को, आपके जो है यहाँ पे UC नाजिम को, यहाँ पे हर चीज़ को कि भाई इंक्रूजमेंट जो है बाहर ख़त्म की जाए। हाँ, सबसे पहली बात ये कि ब्लास्ट से मेरी गाड़ी, तो ये नीली वाली गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है, एक साइड बिल्कुल, और उसका बोनेट वगैरह सब तबाह हो गया है टोटल। और जानी नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि चंद सेकंडों से लोग यहाँ बचे जो जिस वक्त ब्लास्ट हुआ है। और बाकी ये कि फ़्लैट की आप हालत देख लें दुकान की, और कहते हैं कि गैस की वजह से हुआ है, अब अल्लाह आलम क्या सही है क्या गलत है। इसके बिल्कुल ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मेरी रिहाइश है। तकरीबन 7:45 बजे का वक्त था, मैं सो रहा था और बहुत ज़ोर के साथ धमाके की आवाज़ आई, और मैं उठा नींद से, और मैं बहुत घबराया हुआ था उस टाइम पे, और मेरा भांजा मेरे साथ था। तो मैंने उसको कहा, मैंने ये कहा कि शायद ज़लज़ला आ गया, और क्योंकि ब्लास्ट हुआ था और नीचे से सारा धुआं और मिट्टी का मलबा जो है वो ऊपर आ रहा था, तो मैं ये समझा कि खुदा न खास्ता सामने कोई बिल्डिंग गिरी है, ज़लज़ला आया, और मैं घबराहट में जो है वो नंगे पाँव ही बाहर भागा। फिर मैंने उसको दोबारा अंदर गया, फिर मैं चप्पल पहनी, फिर मैं उसके साथ जब नीचे आया हूँ तो ये तो पूरा नक्शा जो है वो ऐसा बिगड़ा हुआ था। नीचे जो है वो फास्ट फूड की पिज़्ज़ा शॉप है उनकी, और उनके बकौल के जो हमें पता चला है हमारी मालूमात के मुताबिक कि वो नीचे जो है वो वॉल खुला छोड़ गए थे गैस की शायद, और वो क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है, सुबह 6 बजे गैस आई है, वो भरती रही 8:15 बजे धमाका हो गया। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये जो गाड़ी BRV है, ये इसकी मालियत तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए। ये गाड़ी है तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की गाड़ी है। ये एल्सविन जो है ये तकरीबन 40 लाख रुपए की आई थिंक गाड़ी है। वो मेरी अल्टो है, वो 8 लाख रुपए की मालियत की है। वो पिरकांटो जो खड़ी हुई है उसकी वैल्यू तो 25 से 30 लाख तो उसकी वैल्यू होगी। फिर एक वो अल्टो खड़ी है 18 लाख, या कितने की अल्टो होगी, 28 लाख की होगी, वो सफ़ेद वाली, वो ऊपर चढ़ गई है। कल्टस, अच्छा ये कल्टस इधर सिल्वर खड़ी है, इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से कम नहीं है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का नुकसान हो गया ना बैठे बैठे। 2 साल पहले भी यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे मिजान बैंक था, ठीक है। तो गवर्नमेंट से भी कोई राब्ता नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, बस चेक करके उसको भी चेक करके चले गए, इसको भी चेक करके चले गए। मुतासर तो हम हैं, ठीक है। पूरी शॉप जो है ना वो उड़ गई है बराबर में, ये शॉप उड़ गई जी, ये फोटो स्टूडियो हमारा। गफलत होती है तो ऐसा ब्लास्ट तो नहीं होता, अगर हुई भी है तो इसके ऊपर कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई इदारा होना चाहिए ना, कि सिलेंडर अगर वो इतना डेंजरस चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं।
हमारे गवर्नमेंट में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अब उनकी वजह से ऊपर फ्लैट वाले मुतासर हुए, लोग मुतासर हुए, लोग जख्मी हुए, हमारा पूरा स्टूडियो खराब हो गया, कोई चीज़ नहीं बची, कोई बैकअप नहीं बचा। अब हम क्या करें? गफलत तो है यहाँ। हमारे यहाँ मसला ये है कि यहाँ से वहाँ तक सारे होटल्स हैं और हर होटल के अंदर तकरीबन सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं। गैस हर वक्त खाने बनते रहते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। पुलिस में भी दरख्वास्त दे चुकी है हमारी यूनियन, लेकिन उसका कोई अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अभी भी गए थे ये लोग देने के लिए और दे के आए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो दुकानों के अंदर सिलेंडर रखे हैं, होटलों के अंदर। उसके बाद जो बाहर आपने देखा होगा हॉकर्स लगे हुए हैं, चिप्स वाले और बर्गर वाले, उन्होंने सिलेंडर रखे हुए हैं। मतलब दुकानदारों ने गलती तस्लीम की अपनी या फिर कोई दुकानदार तो बकौल किसी के, वो लोग गए थे थाने, वो उसको बैठाया हुआ है दुकान वाले को, जो यहाँ का जिसके दुकान के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। वो कहता है ये एक हादसा है, वो एक हादसे को वो कह रहा है।